फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक पर। हम अगले वीडियो में पार्टिसिपल का अध्ययन किया था। आज हम पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना पढ़ेंगे। तो सिंपल सेंटेंस सरल बात, वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब होता है। वर्ब होता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे he writes a letter, दूसरा she is singing a song। इसमें सिंगिंग और राइट्स फाइनाइट वर्ब। तो हम आज दो या दो से अधिक वाक्यों से सिंपल सेंटेंस बनाने का अध्ययन करेंगे। तो पहला था टू कंबाइन टू और मोर सिंपल sentences into one simple sentence। तो आज हम पार्टिसिपल द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने का अध्ययन करेंगे। अब हम सिंपल सेंटेंस बनाना पढ़ेंगे। तो रूल नंबर, उसका पहला रूल है या रूल नंबर 1 पढ़ें। तो उसका है कि यदि किसी वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग हुआ हो तो उसके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो देखें रूल 1। रूल फर्स्ट, हमारा फर्स्ट रूल है, यदि एक वाक्य में इज, एम, आर, वाज या वर का प्रयोग हुआ हो, वर का प्रयोग हुआ हो तो उसके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, हम बीइंग लगाकर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें इज लगा हुआ है, being, big, he,
कैन नॉट वॉक। इसमें दूसरे में लिखा हुआ है ही इज इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें हो जाएगा बीइंग इंटेलिजेंट ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तीसरा है ही वॉज हंग्री ही टूक हिज फूड। इसमें भी दो वाक्य है, तो देखिए इसमें बीइंग लगा दें, हंग्री ही, बीइंग हंग्री ही टूक हिज फूड। चौथा वाक्य है द ट्रेवलर वॉज वेरी टायर्ड, द ट्रेवलर फेल asleep। तो देखिए बीइंग, इसमें वाज लगा है, बीइंग वेरी टायर्ड, द ट्रेवलर फेल asleep। अब हम कुछ उदाहरण और देखते हैं। देखिए अब हम पांचवा उदाहरण देखें। द स्नेक वॉज टॉर्चर्ड इट रैन अवे। देखिए बीइंग लगाकर इसका बनाएंगे, बीइंग टॉर्चर्ड अब यहाँ पर इट दिया हुआ है, तो कोई भी सिंपल सेंटेंस बनाए या कंपाउंड बनाए या कॉम्प्लेक्स बनाए, इसमें बनाने सिंथेसिस करते समय यह ध्यान रखना होता है कि वाक्य का कोई विशेष पार्ट छूट ना जाए। तो यहाँ पर अगर हम इट लिख देंगे तो पूरा वाक्य पूरा नहीं होगा, ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा, क्योंकि स्नेक छूट जाएगा। इसलिए मेन करता हमारा स्नेक है, इसलिए हम यहाँ पर स्नेक लिखेंगे द स्नेक, द स्नेक रैन अवे। दूसरा वाक्य है ही वॉज टायर्ड आफ्टर ही सैट डाउन टू रेस्ट। अब हम इसका सिंपल बनाते हैं, तो बीइंग से बनाएंगे, बीइंग टायर्ड आफ्टर ही सैट डाउन टू रेस्ट। सातवां he is tired of play, he wants to rest। तो इसका being tired of play, he wants to rest। आठवां रवि was hungry, he took his food। तो देखिए यहाँ पर भी being लगेगा, बीइंग हंग्री। अब देखिए यहाँ सतह में तो करता ही बराबर है, पहले वाक्य में ही करता है, दूसरे में भी ही है, लेकिन यहाँ रवि है और रवि के लिए वह आया है, तो इसलिए यहाँ पर रवि लिखना ज्यादा उपयुक्त होगा। तो बीइंग हंग्री रवि टूक इज फूड। अब नवा इट वाज हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इसका देखें, बीइंग हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर किसी वाक्य में ईट भी दिया होता है तो इसको दो तरीके से भी बनाया जा सकता है, यानी ईट लिखकर भी बीइंग लगाया जा सकता है, जैसे ईट बीइंग
इट बीइंग हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। 10वां, द ट्रेवलर वाज टायर्ड ही सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री। तो बीइंग टायर्ड, ही बीइंग टायर्ड, देखिए यहाँ ट्रेवलर दिया हुआ है, इसलिए ही के स्थान पर ट्रेवलर लिखा जाएगा। देखिए जब दो कर्ता होता है, ये जो ही आया है ट्रेवलर के लिए आया है। अगर ट्रेवलर लिख दिया गया तो ये बेस्ट होता है, और अगर ही लिख दिया गया तो ये कम अच्छा माना जाता है। सही तो होता है लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए हम मुख्य कर्ता को ही लिखते हैं। तो देखिए बीइंग थर्स्टी, देखिए आई वॉज थर्स्टी, आई ड्रैंक वाटर। तो बीइंग थर्स्टी आई ड्रैंक वाटर। अब बी देखिए इट इज़ वेरी हॉट, वी कैन नॉट कंटिन्यू आवर जर्नी। तो बीइंग वेरी हॉट वी कैन नॉट कंटिन्यू आवर जर्नी। देखिए 13वां है ही इज अनेबल टू वर्क। देखिए इसमें ईट दिया हुआ है, जिसमें बताए हैं ईट दिया होता है, इसके पहले भी ईट जोड़कर बनाया जा सकता है, जैसे ईट बीइंग वेरी हॉट वी कैन नॉट कंटिन्यू आवर जर्नी। अब 13वां देखिए ही इज अनेबल टू वर्क। तो इसमें बीइंग इल इज अनेबल टू वर्क। फिर 14वां है इट वॉज कोल्ड नो वन वेंट आउट। तो बीइंग कोल्ड नो वन वेंट आउट, ये आर लगा के इट बीइंग कोल्ड, इट बीइंग कोल्ड नो वन वेंट आउट, आउट। 15वां है द गर्ल वाज हंग्री शी एट मैंगोज। तो बीइंग हंग्री द गर्ल एट मैंगोज। इस प्रकार हम 15 वाक्यों द्वारा सिंपल सेंटेंस बनना सीखे हैं। अब हम दूसरे नियमों के द्वारा, पार्टिसिपल के द्वारा हम फिर सिंपल सेंटेंस बनाना अगले वीडियो में सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक।